हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शुद्धिकरण श्रृंखला का तीसरा भाग रणभेरी के साथ। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं रणभेरी भेड़िया शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 3। पूर्व भाग आधिपत्य में आपने पढ़ा, धरती के गर्भ को चीरकर बाहर आया कालजयी भेड़िया मानव योद्धा भेड़वा, जिसने मचा दिया पूरे जंगल में कोहराम। अल्फांटो दौदंड तंतना जैसे धुरंधर भी उसके सामने टिक न पाए। अनजाने में कोंगा को हराकर वह बन बैठा पंचसंघ का नया सरदार। उसे रोकने आया भेड़िया भी हो गया उसके विलक्षण शक्ति के सामने परास्त। अब आगे क्या होगा जब सामने आएंगे और भी कालजयी योद्धा और बजाएंगे युद्ध की रणभेरी। महाकंदरा गुरुसुंडी के गुफा निवास के अंदर। तुम आ गए पुत्र भेड़वा? हाँ गुरुसुंडी, आपके आशीर्वाद और सर्वास्त्र की शक्ति की सहायता से मेरी सतह पर जाने का उद्देश्य पूरा हुआ। वह तो तुम्हारे चेहरे पर झलक रही खुशी से हमें पहले ही पता चल गया था पुत्र। हम जानते थे कि तुम कभी असफल होकर लौट ही नहीं सकते। आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था गुरुसुंडी, वरना हमें तो कभी पता भी नहीं चलता कि इस महाकंदरा से परे भी किसी संसार का अस्तित्व है। कुछ समय पूर्व सुंडी, जागो सुंडी, समय आ गया है। मुझे मरकटमणि का आभास हुआ है। शीघ्र ही। आपने मेरा स्मरण किया गुरुसुंडी? हाँ भेड़वा, हमें तुम्हारे पराक्रम की आवश्यकता है। आदेश दीजिए गुरुसुंडी, कितने सिर काट कर लाने हैं? नहीं भेड़वा, तुम्हें योद्धा बनकर नहीं अपितु अन्वेषी बनकर जाना है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुसुंडी। समझाता हूँ। हजारों वर्षों से यह कालजयी घाटी हम भेड़िया मानवों का निवास स्थान रही है। अति विशालकाय वृक्ष और घनी झाड़ियों से आच्छादित यह घाटी पूरे संसार नहीं है वत्स, यह एक विशाल प्रकृति का छोटा सा हिस्सा मात्र है। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुसुंडी? इस घाटी के बाहर भी कोई संसार है? अगर ऐसा है तो इतने वर्षों में यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग क्यों नहीं दिखा हमें? क्योंकि यह कालजयी घाटी बाकी संसार से कटी हुई थी। यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग था ही नहीं। यदि था भी तो उसे बंद कर दिया गया था। अर्थात अब कोई मार्ग मिल गया है गुरुसुंडी। सही समझे वत्स। यह देखो, यह मरकटमणि है। कहते हैं यह मणि किसी एक स्थान अथवा इंसान के पास नहीं रहती। यह अदृश्य होकर अपना स्थान बदलती रहती है और यह जिसे भी मिलती है दैवीय प्रेरणा से मिलती है। अद्भुत। मरकटमणि अद्भुत शक्तियों और अपरिमित ज्ञान का भंडार है और इस मणि ने मुझे सतह पर जाने का मार्ग बता दिया है। तुम हमारी प्रजाति के सबसे पराक्रमी योद्धा हो। मैं चाहता हूं कि तुम सतह पर जाओ और वहां के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी करके लाओ। हो सकता है सतह पर तुम्हारा आमना सामना अशक्तिशाली जीवों से हो। वैसे तो मुझे तुम्हारे पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपना यह अस्त्र सर्वास्त्र दे रहा हूँ। तुम प्रातः यात्रा के लिए प्रस्थान करो। सतह पर जाने के मार्ग का मानचित्र मैं तुम्हारे मस्तिष्क में अंकित कर रहा हूँ, पर ध्यान रहे तुम्हारी यह यात्रा गोपनीय रहनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुसुंडी। मैं इस अभियान पर जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। इस आनंददायक समाचार को मुझे किसी के साथ साझा करना होगा। विकी, क्या बात है भैया, आज आप अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं। प्रसन्नता की बात ही है विकी। कुछ ही पलों में भेड़वा ने विकी को सारा वार्तालाप सुना दिया। अद्भुत, अकल्पनीय, कालजयी घाटी के परे भी कोई संसार है। मुझे भी आपके साथ जाना है भैया। नहीं, यह अभियान अति गोपनीय है। मुझे इसके बारे में तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए था, परंतु मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं पाता। विकी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, परंतु हाँ, सतह से तुम्हारे लिए कोई उपहार अवश्य लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, सतह की सबसे सुंदर वस्तु मेरे लिए लाना। वर्तमान काल। एकदम बच्चों की तरह निश्चल है मेरी विकी। जितनी जल्दी रूठती है उतनी जल्दी मान भी जाती है। और देखिए गुरुसुंडी, मैं विकी के लिए यह अनमोल शतदल कमल उपहार स्वरूप लाया हूँ। विकी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होगी। तुम्हें विकी को इस अभियान के बारे में नहीं बताना चाहिए था भेड़वा। परंतु क्यों गुरुसुंडी? क्योंकि विकी हठी है। यदि उसने एक बार कुछ करने की ठान ली तो कोई उपहार, कोई व्यवधान उसे उसके निश्चय से डिगा नहीं सकता। स्वयं में अप्रतिम सौंदर्य समेटी इस धरा से अभी तक अनभिज्ञ क्यों है महाकंदरावासी? विशेष कारण ही होगा जो गुरुसुंडी ने हमें इस धरा से अनभिज्ञ रखा है। आओ मित्रों, देखें
क्या रहस्य छिपा है यहाँ की धरती पर? प्रकृति ने अपना सब कुछ दिया है इस वन को। यह बहता जल भी मन को शांति प्रदान कर रहा है। देखें, इस जल में क्षुधा शांत करने है तो कुछ और है या नहीं? कमजोर प्राणियों का भक्षण तुम ही करो महिषा। महाग्रीव तो इस विशालकाय जंतुओं पर अपना दाव आजमाएगा। मैं भी आता हूँ। रुक जाओ महाग्रीव, यहाँ का वातावरण हमारे लिए नया है। बेशक है, पर महाग्रीव को सब कुछ अपने अनुसार ढालना आता है। धाड़, मेरे वार से बचकर नहीं जा सकता तू। उम्मीद से काफी कमजोर निकले ये प्राणी, परंतु हैं स्वादिष्ट। आहा, आनंद आ गया। लो, तुम भी चखो विकी। नहीं, तुम ही चखो। मुझे तो वह पुष्पों से लदी पहाड़ी अपने ओर आमंत्रित कर रही है। मनमोहक है ये पुष्प। महाकंदरा में ये विलक्षण पुष्प दिखाई नहीं पड़ते, यहाँ दिखे भी तो इतनी ऊंचाई पर। क्या तुम्हें ये पुष्प प्रिय है विकी? हाँ महाग्रीव। प्रतीक्षा करो, जो तुम्हें प्रिय है वे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जरा देखो तो, इसे बिना अपनी जान की परवाह किए कैसे इतनी सीधी चढ़ाई चढ़ रहा है। भय तो उसे छू भी नहीं रहा। भय, यदि प्रश्न विकी की इच्छा से जुड़ा हो तो महाग्रीव किसी की परवाह नहीं करता, हमारे नायक भेड़वा की भी नहीं। तभी तो बिना किसी परिणाम की चिंता किए उसके साथ यहाँ आ गया है। महाग्रीव तुमसे सच्चा प्रेम करता है विकी, और वह तुम्हारे भैया भेड़वा के समान निर्भय और कुशल योद्धा भी है। फिर तुम उसका प्रेम निवेदन स्वीकार क्यों नहीं करती? क्योंकि महाग्रीव को मैं केवल अपना मित्र मानती हूँ, और विकी का प्रेम कोई उपहार की वस्तु नहीं है जो अब इतनी सरलता से प्राप्त हो जाए। जो भी योद्धा अपने अद्भुत पराक्रम और शौर्य से मेरा मन जीतेगा, वही होगा मेरे प्रेम का सच्चा अधिकारी। किसी अज्ञात स्थान पर। वुल्फा, जागो वुल्फा। वुल्फानो को तुम्हारी आवश्यकता है। सम्राट वुल्फा को तंत्र परिषद गणों का नमस्कार। मुझे लगा था कि वुल्फानो के साथ साथ आप सभी का अस्तित्व भी मिट चुका होगा। नहीं सम्राट, तंत्र परिषद को मिटाना आसान नहीं है। मिटाना तो वुल्फानो को भी आसान नहीं था तंत्र गणों, परंतु यह असंभव कार्य भी हुआ ना, वह भी आप सभी की उपस्थिति में। वुल्फानो का नष्ट होना हमारी नहीं, आपकी गलती थी सम्राट। आपके कारण ही वुल्फानो का रहस्य उजागर हुआ था। हमारी गलती? क्या वुल्फानो को सुरक्षित रखना तंत्र परिषद का दायित्व नहीं था? गुरुराज भाटकी द्वारा तंत्र परिषद के गठन का औचित्य ही क्या बचा? तंत्र परिषद का कार्य वुल्फानो को संसार से छिपाए रखना था सम्राट। हमने अपने संयुक्त तंत्र से वुल्फानो को अदृश्य कर रखा था। किसी भी बाहरी इंसान को वुल्फानो की जगह केवल घना वन दिखाई देता था, परंतु फिर आपकी भेंट हुई सुवरिया से और आप अपना हृदय खो बैठे। आपकी जिद ने। यह सारी कथा हमें ज्ञात है। क्या आप हमें लज्जित करने के लिए यह सब बता रहे हैं? नहीं सम्राट, हम यह बताना चाहते हैं कि आपके इस कृत्य के कारण ही वुल्फानो का सुरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ। सुरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ? भला कैसे? आपकी हट के कारण गुरु भाटकी ने आपको तंत्र माला दी, और उसके पश्चात उन्होंने तंत्र परिषद की एक आपात बैठक बुलाई। सहस्त्रों वर्ष पूर्व गुरु भाटकी तंत्र परिषद के इस आपात बैठक का क्या कारण है? क्या हमारी तंत्र सुरक्षा में कोई चूक हुई है? नहीं माननीय तंत्रगण, आप सभी अपना कार्य पूर्ण कुशलता के साथ कर रहे हैं। फिर क्या कारण है गुरु भाटकी? सम्राट को एक मानव कन्या से प्रेम हो गया है। अब शीघ्र ही वह मानव कन्या इस वुल्फानो साम्राज्य की अंग बनने वाली है, परंतु वुल्फानो का सुरक्षा तंत्र न वुल्फानो को दृष्टिगोचर होने देगा और न उनको अंदर आने देगा। अतः मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सुरक्षा तंत्र में थोड़ी ढील दें, ताकि वुल्फानो की होने वाली रानी बिना किसी अवरोध के वुल्फानो में प्रवेश कर सकें। यह आप क्या कह रहे हैं गुरु भाटकी? अगर हमने ऐसा किया तो केवल वह मानव कन्या ही नहीं, सभी मानवों के लिए वुल्फानो में प्रवेश करना सहज हो जाएगा। हम जानते हैं, पर इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है तंत्रगणों। हम सम्राट के विरुद्ध नहीं जा सकते। गुरु भाटकी, आप चाहते हैं कि सम्राट के क्षणिक आनंद के लिए हम समस्त वुल्फानो की सुरक्षा व्यवस्था को दांव पर लगा दें? क्या सम्राट की हट वुल्फानो की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या आपको भान भी है कि यदि संसार को हमारे अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? एक ऐसे संघर्ष का आरंभ हो जाएगा जो वुल्फानो के भविष्य के लिए हितकर नहीं होगा। हमें भी इस संकट का आभास है तंत्रगणों, और हमने इसके समाधान के उपाय करने शुरू भी कर दिए हैं।
कैसे उपाय गुरुराज भाटकी? व्यू व्यू हमारे संसार के समानांतर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो निर्जन हैं और इसी संसार से जुड़े हुए हैं। उनको ही तंत्र भाषा में व्यू कहते हैं। इस संसार में ऐसे अनगिनत व्यू क्षेत्र हैं जो इसी संसार के हिस्सा है, परंतु दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं तंत्र साधना द्वारा ऐसे ही किसी व्यू क्षेत्र को ढूंढ रहा हूँ, ताकि समय आने पर मैं पूरे वुल्फानों को उस व्यू में स्थानांतरित कर सकूं। परंतु जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक वुल्फानों की सुरक्षा आप सभी का दायित्व है। आप हमसे क्या चाहते हैं गुरुराज भाटकी? यह सत्य है कि उस मानव कन्या के आगमन के पश्चात वुल्फानो मानव के लिए अदृश्य नहीं रह जाएगा, और जब मानव को हमारे अस्तित्व का ज्ञात होगा तो संघर्ष भी होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी वुल्फानों के चारों ओर ऐसा तंत्र जाल बुन ताकि कोई भी किसी बुरी मनसा से वुल्फानों में प्रवेश करना चाहे तो उसका विनाश हो जाए। ठीक है गुरु भाटकी, आपके आश्वासन पर हम यह कदम उठा रहे हैं। हम वुल्फानों के चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना देंगे कि शत्रु भूल कर भी वुल्फानों में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। यदि ऐसा था तो यह संभव हुआ कैसे? शत्रु वुल्फानों की सीमा पार कर अंदर कैसे प्रवेश कर गया? आप सभी वुल्फानों का विनाश होने से क्यों नहीं रोक पाए, बताइए। उस शक्ति के कारण जिसके सामने हमारा संयुक्त तंत्र भी असफल साबित हुआ। असम के घने वन में पूरा जंगल छान मारा, पर उस भेड़िया मानव का कोई चिन्ह नहीं मिला। आखिर वह गया तो गया कहां? ऐसा खतरनाक और शक्तिशाली प्राणी यूं ही विलुप्त नहीं हो सकता। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वह कहां से आया और उसके जैसे और कितने हैं। पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है कि जैसे यह जंगल बहुत बड़े महासंग्राम का साक्षी बनने वाला है। ओह नहीं, हे भेड़िया देवता, किसने दिखाई है इतनी नृशंसता, इतना वहसीपन, ऐसी निर्दयता? यह किसी शिकारी या वनवासी का काम नहीं लगता। जिसने भी यह किया है वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इस तरफ से कुछ अपरिचित आवाजें आ रही हैं। यह सब तो ठीक वैसे ही भेड़िया मानव हैं जैसे वह भेड़वा था। अब भेड़िया तुमको दिखाएगा कि नृशंसता क्या होती है। दाड़ कौन है रे तू, और तूने हम पर प्रहार करने का साहस कैसे किया? पता है ना कि किसी पर अकारण प्रहार करना युद्ध की चुनौती होती है। मेरे जंगल में अवैध घुसपैठ कर वन्य प्राणियों की नृशंस हत्या करते हो और उल्टा कारण पूछ रहे हो। तुम बताओ, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? यह है हमारा परिचय। तड़ाक कल अब मेरी बारी। सप्त संधान विद्या। महिषा के सिंह के वार से बचकर तू खड़ा हो गया। इसका अर्थ है कि तू शक्तिशाली है। पिनाक की बाढ़ वर्षा को छका दिया, अर्थात तू फुर्तीला भी बहुत है, अर्थात तू योग्य प्रतिद्वंदी है। उम्मीद है तू उस विशाल प्राणी की तरह निराश नहीं करेगा। खचाक उफ! यह क्या, तेरे जख्म तो स्वयं उभर रहे हैं। यह किस तरह का प्रहार किया है तूने? मेरे बाजू बेजान हो गए। इसे मर्म प्रहार कहते हैं। युद्ध में शत्रु से ध्यान हटाना घातक होता है। यह नियम तो तुझ पर भी लागू होता है। धाड़! अभी तक लग रहा था कि इस संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना किसी शिशु क्रीड़ा के समान सरल होगा, परंतु तूने हमें चुनौती देकर इस रण का आनंद दुगुना कर दिया है। तुम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो, जब भेड़िया किसी रण में उतरता है तो उसका निर्णय पहले से ही निश्चित हो जाता है। रणभेरी कोई भी बजाए, जय घोष भेड़िया का ही होता है। धनुष की डोरी काट कर तू अगर सोचता है कि तू पिनाक से जीत जाएगा तो यह तेरी भूल है। तड़ाक! इस भूल की सुधार अभी कर लेते हैं। कौन है यह वीर भेड़िया पुरुष? अद्भुत! इस योद्धा की चपलता, इसका युद्ध कौशल सब अद्भुत है। इधर वृकी भेड़िया की युद्ध कौशल और वीरता को देखकर स्तब्ध और चकित थी। वही दूसरी तरफ वुल्फा भी तंत्रगढ़ के रहस्योद्घाटन पर हैरान हुए बिना नहीं रह पाया था। कौन सी शक्ति तंत्रगढ़? संसार में ऐसी कौन सी शक्ति पैदा हो गई जो गुरु भाटकी और तंत्रगढ़ से भी अधिक शक्तिशाली हो? इस संसार में कोई भी शक्ति अपराजय नहीं है सम्राट। जब आप युद्ध में पराजित होकर बंदी बना लिए गए, तब शत्रुओं ने वुल्फानों की तरफ रुख किया था, परंतु वे वुल्फानों की सीमा पार कर अंदर नहीं आ पाए थे। वुल्फानों की भूमि उनके लिए काल बन गई थी। आकाश शोले बरसा रहा था। बचाओ, हाय मरा!
वुल्फानो के रक्षक भेड़िए उन पर काल बनकर टूट पड़े थे। जल्द ही शत्रु सेना के पैर उखड़ गए और वे उल्टे पांव वापस भागने लगे। अगर शत्रु सैनिक वापस चले गए तो वुल्फानो का विनाश आखिर हुआ कैसे? विनाश उस साये के रूप में वहां पर प्रकट हुआ। रुक जाओ कायरों, क्षमा, शत्रु मायावी शक्तियों के धारक हैं। हमारे आधे से अधिक सैनिकों का अंत हो गया। उनकी माया का मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। कायर, अपनी कायरता छिपाने के लिए शत्रु की शक्तियों का गुणगान कर रहे हो। जाओ, युद्ध जीतो। न जाने उस साये के उन भगोड़े सैनिकों पर कैसा मंत्र फूका कि वे वापस लौट आए। अब वे 100 गुना ज्यादा निर्भीक और दुर्दांत प्रतीत हो रहे थे। हमारे तंत्रवार उनके सामने निष्फल हो रहे थे। वे एक एक करके हमारे सभी सुरक्षा अवरोधों को ध्वस्त करते जा रहे थे। उनके सामने हमारे खूंखार भेड़िए रक्षक भी टिक नहीं पा रहे थे। अंततः वे मायावी सैनिक वुल्फानो में प्रवेश करने में सफल रहे। हमारी रक्षा टोली ने उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु उनका हश्र भी वही हुआ। वुल्फानो की सुरक्षा का आखिरी स्तंभ गिरने के बाद अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था। खच खचाक, हमारी आंखों के सामने हमारी मातृभूमि का विनाश हो रहा था। भला हम चुपचाप तमाशा कैसे देख सकते थे? हमारे रहते तुम लोग वुल्फानो को और नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अब चाहे प्राण रहे या न रहे, पर हम तुम्हारे मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। प्राण तो अब तुम्हारे जाएंगे ही तंत्रगढ़, और जिसकी रक्षा की खातिर तुम सब आए हो वह भी नहीं बचने वाला। हमने पूरी कोशिश की, परंतु उसका मुकाबला नहीं कर पाए। हमारे शरीर तेजी से कठोर धरातल से टकराने वाले थे। हमें अपना अंत निश्चित लग रहा था, पर तभी न जाने कहां से हवा में एक ऊर्जा घेरा बनने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हम उस ऊर्जा घेरे में समाकर गायब होते चले गए। अरे, ये लोग कहां गायब हो गए? यह कौन सा स्थान है और हम यहाँ कैसे आ गए? हमारे प्राण बचाने वाला और हमें यहाँ लाने वाला है कौन? आप सबको यहाँ मैं लाया हूँ। गुरु भाटकी, आप? वुल्फानो पर शत्रुओं ने हमला कर दिया है। उनको अगर नहीं रोका गया तो वुल्फानो का विनाश निश्चित है। मुझे सब ज्ञात है, परंतु अफसोस, मैं इस विनाश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह आप क्या बोल रहे हैं गुरुराज भाटकी? अगर आप इस महाविनाश को नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? मेरी सारी शक्तियां व्यू को ढूंढने और उस तक पहुंचने में खर्च हो चुकी हैं तंत्रगढ़। क्या? हाँ, यह सत्य है। आप सभी इस वक्त उसी व्यू के अंदर हैं। मेरे अंदर जो बची खुची शक्ति थी, उससे मैं आप सबको यहाँ ले आया, अन्यथा आप सबकी प्राण रक्षा भी असंभव हो जाती। इसका अर्थ है कि अब वुल्फानो को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जब वुल्फानो ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे जीवित रहने का भी क्या अर्थ है गुरुराज? हम वुल्फानो का वर्तमान नहीं बचा सकते, परंतु उसका भविष्य अवश्य बचा सकते हैं। वुल्फानो का भविष्य? हम समझे नहीं गुरुराज। सम्राट वुल्फा और सुवर्या का पुत्र कोबी, अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं पुनः शक्तियां अर्जित कर वुल्फानो लौट जाऊंगा और कोबी का लालन पालन करूंगा। मैं उसे एक ऐसा योद्धा बनाऊंगा जो न सिर्फ वुल्फानो के विनाश का प्रतिशोध लेगा, अपितु भेड़िया मानव की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करेगा। तब तक आप सभी को यहीं रहना है, इसी व्यू के अंदर, और अपने ज्ञान और शक्तियों से भविष्य के वुल्फानो की नींव रखनी है। और इसी प्रकार हम सभी हजारों वर्षों से उसी व्यू के अंदर तंत्र साधना पर अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। हमने अपनी साधना की शक्ति से उस निर्जन स्थान पर एक भव्य नगरी का निर्माण कर लिया था। अब प्रतीक्षा थी तो बस गुरुराज भाटकी के संकेत की। हम कई वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे, परंतु गुरु भाटकी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। परंतु एक दिन वे अचानक हमारे पास आए। वे बहुत ज्यादा घायल और अशक्त अवस्था में थे। गुरुराज भाटकी, आपकी यह दशा किसने की? यह बताने का समय नहीं है। फौरन तंत्र संरक्षण की प्रक्रिया आरंभ करो। तंत्र संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें किसी अचेत शरीर को लंबी तंत्र निद्रा में डाल दिया जाता है। इस अवस्था में कर्ता की आयु रुक जाती है और उसका शरीर एक तंत्र घेरे में सुरक्षित रख दिया जाता है। गुरुराज भाटकी के निर्देश पर हमने उन्हें अनंत तंत्र निद्रा में भेज दिया।
प्रक्रिया के दौरान उन्होंने हमें बताया कि युवराज को भी स्वर्ण प्रतिमा में बदल गए हैं और आप भी अज्ञातवास में चले गए हैं, परंतु उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं था। हमने 50,000 वर्षों तक प्रतीक्षा की ताकि गुरु भाट की तंत्र निद्रा से बाहर आकर हमें सत्य से अवगत कराएं, परंतु वह स्वयं निद्रा से बाहर नहीं आए, अपितु किसी और ने उन्हें बाहर निकाला। किसने? यक्ष अरण्याक्ष ने। लगा प्रेम का रोग, विल्फा का वियोग, सुवर्या निरपराध किया तेज आघात, बोल भाट की बोल, द्वार हृदय के खोल, कर रहस्योद्घाटन, हटा सत्य पर से। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। गाथा जारी रहेगी अतिक्रमण में। धन्यवाद।